हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ऑफ स्टोरी टेलर पे। और मैं आज आपके साथ वेंसू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ गैंगस्टर का। चलिए उससे शुरू करते हैं गाइस। जो हमारा वन क्रशिंग होता है ना, उसकी वजह से सोज इशू बहुत ही ज़्यादा शर्म फील कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है, लज्जा आ रही होती है कि पूरी फैमिली को पता था वो उसे प्रपोज़ करने वाला है। वो वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाकर वो खुद को रिलैक्स करता है, अपने मुंह पे पानी मारता है और वो सोचता है कि अब वो इन सबको कैसे फेस करेगा। यहाँ पर वन क्रशिंग ने तो ढोल ही पीट दिया था उन लोगों के कमिटमेंट का, उन दोनों के साथ होने का, और उन्होंने प्रमाण भी उसके हाथों में देख लिया था उस रिंग को। यहाँ पर वेनियंग जो होता है वो आराम से हान को जो है वो उसके रूम तक छोड़ के जा रहा होता है, और उसे जब वो उसके रूम पे छोड़ने जा रहा होता है तो वो उसके रूम को जैसे ही खोलता है तो वो दरवाजे पे ही खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें सी ऑफ करूं, बट क्या करूं, मजबूरी है, रात हो गई और तुम्हें सोना भी है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाऊं? तो हान कहता है, नहीं नहीं, जब तक हम ऑफिशियली एक दूसरे से शादी नहीं करते तो तब तक तो कुछ सोचना भी मत। और वो उंगली से उसकी चेस्ट पे उसे पुश करता है। तो हान जो होता है वो जैसे उसे पुश करता है तो वेनियंग देखकर कहता है मुंह बनाते हुए, तुम तो कितने क्रूअल हो, तुम बिल्कुल नहीं चाहते मैं यहाँ रुकूं। देखो ना मेरा पपी फेस, तुम्हें लगता है मैं किसी एंगल से तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा? देखो ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे रुकने दो। तो जो हमारा हान होता है वो कहता है, कितने भी तुम बहाने मार लो लेकिन तुम यहाँ नहीं रुक सकते, अब चलो जाओ, मुझे चेंज भी करना है और सोना भी है। तो वेनियंग कहता है कि थोड़ी देर रुकने दो। वो कहता है नहीं, जाओ, और वो फटाफट से वेनियंग को बाहर करके धक्का मार के गेट को बंद कर देता है और वो अंदर गेट पे चिपक के काफ़ी खुश हो रहा होता है। वेनियंग जो है बाहर से दरवाज़ा पीटते हुए कहता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं जाऊँ? तो वो ज़ोर से कहता है, हाँ जाओ। तो वो वहाँ से जाने लगता है। फिर से वो वेनियंग जो है वो हान को फ़ोन करता है और कहता है, तुम्हें सच में मुझे लास्ट टाइम नहीं देखना जाते हुए? तो वो कहता है, नहीं तुम जाओ, मुझे चेंज करने दो। वेनियंग जाता है, चेंज करता है, वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो हान होता है ना असिस्टेंट, वो भी जाता है, चेंज करता है, नहाता है, और उसे याद आ रहा होता है कि उनका टाइम आज कितना अच्छा बीता है। काफ़ी अरसे बाद उसने एक खुलकर अपनी ज़िंदगी को जिया है, एक बहुत प्यारा सा क्वालिटी टाइम अपने लव के साथ बिताया होता है। और वो बिस्तर में आता है, पिलो को हक करता है और पिलो को वो वेनियंग समझ के बहुत सारे लिप किसेस, चिक किसेस या फिर कहो पिलो किसेस उसे दे रहा होता है। और वो उसे हक करके कहता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। यांग, मुझे तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा, मुझे तुम पे प्यार आता है और मुझे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, बस मैं तुम्हारे आगे बोल नहीं पाता। और सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने बड़े माफिया के लड़के ने, वन क्रशिंग का ब्रदर मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है। सच में तुम सबसे क्यूट हो, और थैंक यू सो मच भगवान जी मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए। और सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेनियंग से मिलने के बाद मेरी लाइफ ऐसे बदल जाएगी। सच में थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार, इतना इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए और मेरी डेस्टिनी को बदलने के लिए। यहाँ पे वेनियंग के बारे में सोचकर हान बहुत खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर हान की फ़ोटो जो होती है फ़ोन में होती है हमारे वेनियंग के, जिसे देख देख के वो अपनी रात बिता रहा होता है और उसको देख के उसकी फ़ोटो पे किस कर रहा होता है और दुआ कर रहा होता है कि इन दोनों के रिलेशन हमेशा ऐसे ही क्यूट से, प्यार से बने रहें, ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े। और वो भी पिलो को हक करता है हान समझ के, और वेनियंग पिलो को किस करता है हान समझ के, और ऐसे ही दोनों के दोनों करवटें बदलते बदलते सो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा वन क्रशिंग होता है ना, वो सोजिशु को बोलता है कि अब तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। सोजिशु कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा? लेकिन वो बाहर जाने से घबरा रहा था। तो वन क्रशिंग सबको कहता है, मॉम प्लीज़ गुशियांग तुम लोग जाओ। सोजिशु बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा
गिल्टी सी फील हो रही है कि सबको ये चीज़ें पता थी, उसने कभी नहीं सोची थी। और आई गेस मुझे ये चीज़ें जो है उसे नहीं बतानी चाहिए थी कि हम लोग इतने ओपन माइंडेड हैं। वो बेचारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसका माइंड जो है वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी फटाफट से शफल हो जाएं, अपने अपने रूम में जाएं, ताकि ज़ोज़िशु जो है वो आराम से अपने कमरे में जाके सो सके। वो सारे के सारे शफल होते हैं, अपने अपने कमरों में जाते हैं, ताकि ज़ोज़िशु को ऑकवर्ड ना लगे। और ज़ोज़िशु फिर धीरे से रूम से निकलता है और वो वन कशिंग को देखते ही ना वन कशिंग को कमर पे बहुत तेज मुक्का मारता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने सबको बता दिया। मुझे ऐसा लगा था कि तुम थोड़ी देर तो अपने पेट में कुछ रख लोगे। वन कशिंग कहता है मैंने चोरी थोड़ी की है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं लोगों से क्यों छुपाऊँ, और वो भी उनसे जो मेरे खुद अपने हैं। हाँ, पड़ोसी होते या ऐसे बंदे होते जिन्हें मैं नहीं बताना चाहता तो मैं कभी नहीं बताता, पर ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग मेरे खुद के हैं, तो इनसे क्या छुपा कर मैं करता। और वैसे भी मॉम ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, मॉम के लिए तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मॉम के लिए मैं हूँ। काविनिंग है या फिर असिस्टेंट हान है, और वो यंग मास्टर हान को काफ़ी पसंद करती हैं और वो तुम्हें भी बहुत पसंद करती हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखो। आई नो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें नहीं हैं, बट तुम्हें आदत हो जाएगी। हमारी फैमिली बहुत वियर्ड है, डोंट वरी। तो उस इशू जो है वो वहाँ से जाने लगता है तो वन कशिंग कहता है मैं अपनी बीवी को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। तो उस इशू कहता है हाँ बास्टर्ड मॉरन, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पीछे पीछे आने की। वन कशिंग फिर भी पीछे पीछे जाता है उसे छोड़ने। ज़ोज़िशु काफ़ी नखरे कर रहा होता है, मुंह बना रहा होता है, लेकिन वन कशिंग उसके डोर तक उसे छोड़ के आता है और ज़ोज़िशु बिना देखे फटाफट अपना रूम खोलता है और रूम को बंद कर देता है। वन कशिंग बाहर से चिल्लाता है एक गुड नाइट किस तो बनता है ना। ज़ोज़िशु कहता है फक ऑफ, चले जाओ यहाँ से, खबरदार जो मेरे सामने दिख भी गए तो आज तुम्हारी वजह से मैं इतना एम्बेरस हुआ हूँ। अपनी शक्ल भी मत दिखाना वन कशिंग तुम तो मुझे। वन कशिंग जो है वो हंसता है और कहता है वैसे तुम्हारे लिप्स रोज़ की तरह हैं, आई विश मैं इस रोज़ को आज चख पाता। और वन कशिंग के ऐसे चीज़ी से डायलॉग सुन के ज़ोज़िशु कहता है गेट लॉस्ट, और वो अंदर जाकर सोने लगता है। और वहाँ बैठे हुए जैसे ही वो बेड पे बैठता है, अपने कपड़े चेंज करता है और सोने के लिए जाता है, वो हंस रहा होता है ये सोच के कि जितना वो डर रहा था कि वो अपनी फैमिली को या फिर सबको कैसे फेस करेगा, यहाँ पर कितना कैजुअल थी चीज़ें। उसने कभी नहीं सोची थी कि इस तरह से उनकी सोसाइटी को वो इतने अच्छे से मानेंगे, एक्सेप्टेंस देंगे। और आई गेस हम सबको LGBT सोसाइटी को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेट नॉर्मल है तो LGBT सोसाइटी, LGBTQ सोसाइटी भी नॉर्मल है, उन्हें भी भगवान ने बनाया और हमें किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है जो हमारा वन कशिंग के साथ ज़ोज़िशु होता है उसे, और ज़ोज़िशु ऐसे ही करवट बदलते बदलते हक करते हुए पिल्लो को AC चला के आराम से सो जाता है। वन कशिंग भी अपने रूम में आता है। वन कशिंग के फ़ोन पे काफ़ी सारी डिटेल होती हैं जो कि ज़ाओजिंग ने भेजी होती हैं, और ज़ाओजिंग के बारे में भी उसने पर्सनल जो उसके पीछे हैं डिटेक्टिव लगाए होते हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वन कशिंग को भेजी होती है। और वन कशिंग कहता है डोंट वरी, अपने मन में सोचता है ज़ाओजिंग तुम और सारे के सारे वो लोग अपने दिन काउंट करने शुरू कर दो जिन्होंने भी मेरी फैमिली के लिए कुछ बुरा सोचा है या कुछ बुरा करने की सोची है। अब तुम्हारा बाप तुमसे बदला लेने आ रहा है और तुम सारे के सारे हैरान हो जाओगे जब मैं तुम्हें चेकमेट दूंगा। और सच में तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है बहुत से लोगों के साथ, अब तुम्हारी बारी है वो सारी चीज़ें भुगतने की जो तुम लोगों के साथ करते आए। उसके हाथ में शायद कोई बहुत सॉलिड प्रूफ लग गए होते हैं जिसकी वजह से अब वो ज़ाओजिंग से काफ़ी अच्छे वे में बदला ले सकता था। उसे ये जो सबूत है वो ये भाई और लियो चिनचाओ को भी वो ये सबूत भेजता है जो डिटेक्टिव ने उसे भेजे हुए थे। और वो मन ही मन कहता है अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो ज़ाओजिंग। और स्कॉर्पियो किंग तुम्हें क्या लगता है ये इंसान तुम्हें पसंद करता है? ये इंसान सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है, चाहे वो रिश्ते हों या कुछ भी, ये किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता।
ये इंसान सिर्फ पावर का भूखा है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब जाओ जिंग ने वन केशिंग के फादर को बिजनेस में, जो उसके ओरिजिनल फादर थे, एक टाइम पे बहुत तगड़ा धोखा दिया था। तब कभी भी वन केशिंग के बारे में जाओ जिंग ने सोचा नहीं होगा कि उसने जिसे धोखा दिया और जिसके पेरेंट्स दोनों के दोनों एक कार एक्सीडेंट दिखाया गया कि वो कार एक्सीडेंट में मरे, लेकिन वो मर्डर था, उसमें वन केशिंग बच गया था और वो सारी चीज़ें जाओ जिंग ने की होती हैं। वन केशिंग वो चीज़ कभी नहीं भूला था, लेकिन उसके हाथ सबूत नहीं लगते थे जो भी जाओ जिंग करता था। लेकिन अब उसके हाथ बहुत तगड़े और फुल प्रूफ सबूत लग गए थे, जिनके बिना पर वो जाओ जिंग को बहुत अच्छे से पनिश कर सकता था और बहुत अच्छे से पनिश करने वाला था। और वो मन ही मन जानता था कि अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वन केशिंग जब अपने दुश्मन को मारता है ना, तो दुश्मन पानी भी मांगने से डरता है, क्योंकि वन केशिंग अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। वन केशिंग को बहुत गुस्सा आता है कि ये जो जाओ जिंग है, इसने कितनी बेरहमी से इसके माँ बाप का कत्ल कराया और उस सारे मामले को रफा दफा करवा दिया, ताकि फाइल्स में कभी कोई प्रूफ ही ना मिले, ताकि किसी को पता ही ना चले कि उनकी मृत्यु हुई थी या एक्सीडेंट हुआ था। बहुत चालाकी के साथ वन केशिंग ने ये सारी चीज़ें बुनी थी, लेकिन जाओ जिंग ने ये सारी चीज़ें बुनी थी। और अब जाओ जिंग के बहुत बुरे दिन आ गए थे। वन केशिंग एक इविल से स्माइल करता है अपने चेहरे पे और कहता है, अब काउंट करना शुरू करो। आज तक मैं रोता था, अब बारी तुम्हारी है। अब तुम भी बिल्कुल ऐसे तड़पोगे जैसे बिना पानी के मछली। जाओ जिंग, अपने टिप्स पे तुम सारी चीज़ें याद करना सीख लो, क्योंकि बहुत जल्दी सिर्फ कुछ चीज़ें ही तुम्हारे पास रह जाएंगी जिन्हें तुम सिर्फ उंगलियों पे ही गिन पाओगे। तुमने हर इंसान से, मुझसे बचपन में मेरा घर बार छीना, मेरे माँ बाप छीने, तुमने मॉम को इतनी तकलीफ़ दी, यानी कि मॉम वो यहाँ रेफ़र करना चाहता था सोना गली, और तुमने मेरे ब्रदर्स को भी इतना दुख दिया है ज़िंदगी में, मेरी बहन को भी, और तुमने हम सबको कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। और मैं जानता हूँ झान चंगलिंग के पेरेंट्स की कहीं ना कहीं मौत के सारे सुराग तुमसे जुड़े हैं। वेट एंड वॉच, अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हें इतनी बुरी सज़ा मिलेगी कि तुम चाह कर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पाओगे। वन केशिंग ये चीज़ें सोचता है और अपने फ़ोन को साइड रख के वो उस इशू के फिर से ख्याल लेता है और सपने लेते हुए वो सो जाता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और प्लीज़ गाइस, मेरे बाकी के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये फ़ैन फिक्शन कहीं भी पब्लिश नहीं है, जो लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये अभी मेरे दिमाग की उपज है, और जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं पब्लिश करने की सोचूंगी, बट अभी मेरे पास फ्री टाइम नहीं है गाइस। थैंक यू।